माँ से पूछो सा। एक बेचारा वक्त का मारा परदेस से गांव में आया था। एक बेचारा वक्त का मारा परदेस से गांव में आया था। एक बेचारा गम का मारा परदेस गवाने आया था। पत्नी बोली पति से, ओ पत्नी बोली पति से, कुछ कमाया कि नहीं। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं। अरे बाप ने पूछा बेटे से, बाप ने पूछा बेटे से, बाप ने पूछा बेटे से, कुछ लाया कि नहीं। ओ बाप ने पूछा बेटे से, कुछ लाया कि नहीं। लेकिन माँ ने पूछा बेटा खाना खाया कि नहीं। माँ ने पूछा बेटा खाना खाया कि नहीं। अरे 9 महीने तक पेट में रखा, 9 महीने तक पेट में रखा, खूब करी में मानी। रे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। 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 सुनो, आज वो बेटा इतने प्रेम में पागल होगा कि माँ बाप की बातों पे ध्यान नहीं देता, माँ की बात पे ध्यान नहीं देता। एक दिन उस कन्या ने कहा कि ऐसे ही मिलता जुलता रहे, चलना चलता रहेगा या फिर हमसे शादी करोगे। हाँ? आज उस लड़के ने कहा हाँ देवी, मैं तो आपसे कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझसे कहें शादी करने के लिए। सुनो, मैं आपके संग शादी करना चाहता हूं। लेकिन उस कन्या ने कहा कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। वो कौन सी शर्त है? अगर तू अपनी माँ का दिल निकाल करके मेरे हाथों में ला करके दे देगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। हाँ? आज वो कहता है कि सुन, तेरे लिए एक नहीं ऐसी माँ 1000 कुर्बान है। तूने दिल मांगा तू कह तो मैं तेरे सामने ही दिल को निकाल के रख दूं। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो दिल चाहिए, तेरी माँ नहीं चाहिए। आज उस पे हैवानियत मेहरबान हो गई। हाँ? इधर 10 बज गए रात्रि को, माँ बैठी बैठी देली पे इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसको भोजन कराऊंगी। हाँ? लेकिन क्या बात है, अभी तक नहीं आया मेरा बेटा। सब घर के सो जाते हैं, लेकिन माँ जागती रहती है कि मेरा बेटा आएगा तभी मैं सोऊंगी, क्योंकि हारा थका होता है ना। जब रात्रि में 10:30 बज गए, एक छुरी लेकर आया पैनी सी, और जब घर में प्रवेश किया तो माँ ने आज हृदय से लगाया और कहा कि बेटा तू आ गया मेरे लाडले, मेरे प्यारे, तू कहाँ था बेटा? मैं देख, मेरी आंखें भी सूख गई रोते रोते। मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। ले चल, हाथ मुंह धो ले और जल्दी से भोजन कर ले। और माँ से कहा उस बेटे ने कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं करूंगा मैं। लेकिन माँ ने सोचा हो सकता है कि ऑफिस में दिमाग खराब हो गया हो ही जाता है साहब किसी बात को लेकर के। हाँ? आज इधर बेटे को नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहा है, और इधर माँ करवट बदल रही है कि बेटा तो इंतजार कर रहा है कि कब माँ सोए और कब मैं माँ का दिल बाहर निकालूं।
और माँ अंदर से दुखी है कि मेरे बेटे ने खाना क्यों नहीं खाया, मेरे बेटे ने भोजन क्यों नहीं किया। लेकिन साहब बूढ़ी है ना, कब तक नींद नहीं आएगी। रात्रि के 2 बजे उस माँ की आंख लग गई। आज उसके ऊपर ऐसी हैवानियत सवार हुई, अपनी माँ को सोता देखा, आज माँ के हृदय में छुरा घोंप देता है। और जैसी माँ के हृदय में छुरा घोंपा, आज माँ के दिल को बाहर निकाला हृदय से आज, और उसे लेकर के हाथ में लेकर के दौड़ लगाने लगा। सब कुछ भूल गया, प्रेम में इतना पागल हो गया, उसे दिखाई नहीं देता है, इतना पागल हो गया। हाँ? तो एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और माँ का दिल दूर जाकर के गिरता है, लेकिन दिल से आवाज आती है, बेटा सुन, मेरा क्या है, मैं तो माँ हूं, लेकिन मेरे लाल को चोट तो नहीं आई है। हाँ? माँ का दिल कह रहा है, लेकिन वो गंवार अब भी नहीं समझ रहा है कि माँ का दिल क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई है। आज उसे उठाता है और उस कन्या से कहता, ले ये मैं माँ का दिल लेकर के आया हूं तेरे लिए। सुन, मैं तेरे लिए माँ का दिल लेके आया हूं। आज कन्या ने देखा, मैया इधर ध्यान दो, कन्या ने कहा कि अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे अत्याचारी, अरे हत्यारे, सुन, जब तू मेरा नहीं हुआ तो सुन, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। जा, मैं तुझे ठोकर मारती हूं तुझे। धन्यवाद देता हूं उस कन्या को मैं भी। हाँ, उसने सही समय पर, सही वक्त पर अपना फैसला बदल लिया, और जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी का भी नहीं। द्रौपदी करुण पुकार कर रही है, रो रही है, भगवान आते हैं। अर्जुन से कहा द्रौपदी ने, देखो साहब नहीं, हाँ? 5 पुत्र पड़े हुए, पहचान करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन अर्जुन कहता है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, सूर्य अस्त होने से पहले तेरे बाल हत्यारों को पकड़ लाऊंगा। भगवान को साथ लेकर के जाते हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि मालूम चल गया, अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। साहब सुनो, जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो आज अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, एक कन्हैया मुझे बचाओ, एक कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डाले। भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, बुलाना नहीं आता है। तुम्हें चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है, और लोहे को लोहे से काटा जाता है। आज कन्हैया के कहने से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाए, दोनों शांत हो गए, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। इधर अश्वत्थामा को लेके आए, द्रौपदी से कहा, ये रहा तेरा बाल हत्यारा, तू कहे तो जमीन में गाड़ के मारे, तू कहे तो बाणों से छलनी कर दे, और तू कहे तो गदा से इसके अंग अंग को तोड़ डाले। लेकिन मैंने कहा ना कि स्त्री चाहे तो घर में शांति बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर में अशांति का वातावरण बना सकती है। स्त्री के हाथ में होता है सब कुछ। हाँ, लेकिन आज द्रौपदी को दया आ गई। मुचताम में नितराम करो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारा गुरुपुत्र है और गुरुजी तुम्हारे हैं नहीं। वो अकेली गौतमी माँ
विधवा हैं। अरे सुनो अर्जुन, जो शिक्षा तुम्हें दी है ना, वो शिक्षा अपने पुत्र को भी नहीं दी। अगर हाँ इसके मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाते हैं तो इसे मार दो, अगर जीवित नहीं होते तो छोड़ दो, मुच्यताम मेषा, छोड़ दीजिए। अब द्रौपदी को जब दया आ गई तो अर्जुन समझ गए कि अब अश्वत्थामा को नहीं मारा जा सकता है। लेकिन इधर कन्हैया शांत खड़े हैं। आज मैं आपको एक सलाह देकर के जाता हूं, सुनो सभी। अगर ये गंदी आदत आपकी पड़ रही है तो आज ही सुधार कर लेना। ये कथा आपको बहुत बड़ी शिक्षा देगी। आज भाई भाइयों की बात चल रही है, लेकिन कृष्ण तो भगवान हैं, फिर भी शांत खड़े, चुपचाप खड़े हैं। और हमारी आदत क्या होती है, हमसे कोई पूछता नहीं है, कोई सलाह नहीं लेता है, हम आगे बढ़ के सलाहकार बन जाते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। किसी ने पूछा तुझसे? आज मेरे भगवान यही संदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप बताइए ना मैं क्या करूं। भगवान ने कहा जब कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों बताएं। भाई तुम्हारे भाई भाइयों का घर का मसला है, अब कैसे आप इस मसले से बाहर निकलें। और विशेषकर भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में और भाई बहन के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पंच बन के जाएंगे बचावे के काज। हाँ ले ले, तू ही बांध ले पा के सबरी है। हाँ तेबे खुद की घर की तो आग बुझनारी और दूसरे में साफ जा रो राजीनामा करवावे काज। हाँ लेकिन भगवान यही संदेश दे रहे हैं, जहां पे बिना मोल के हीरे बेचे जाते उनका कोई मोल नहीं लगता है। जहां पर बिना सलाह के सलाह दी जाती है वो मिट्टी समान होती है, और जहां पर समय आने पर आपको पूछा जाता है उसका हीरे जैसे मोल बन जाता है। जब आवश्यकता नहीं है तो मत बोलिए, ये सत्य कह रहा हूं। हाँ तुम्हारे कहने से नहीं होगा। पति पत्नी 2 दिन तक नाराज रहेंगे फिर मन जाएंगे, भाई बहन का झगड़ा है 4 दिन नाराज रहेंगे फिर बोलवे लग जाएंगे, भाई भाई का झगड़ा है 1 हफ्ते बाद बोलवे लग जाएंगे। पर तुम क्यों बुरे बनो दोनों के बीच में? बनते कि नहीं बनते? और सबसे ज्यादा या को हिस्सा कौन बने? ननद। आएगी ना ससुराल से चल के पीहर के काजे, खुद को घर तो संभलना रहो और दूसरे के मांग लगा रही है। हाँ खुद के पति को तो अच्छे सुख नहीं दे पा रही, और जब मुंह को सुख ना मिले तो मेरी भाभी को कैसे मिल जाए? राधे राधे। ऐसो काम मत करो। छोड़ दिया। भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर चौपाई है, आइए तुलसीदास जी की कि पूजे विप्र सकल गुणहीना। पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणे जन वेद प्रवीणा, शूद्र न गुणे गण वेद प्रवीणा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम और जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सुनो कितनी सुंदर चौपाई है। पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। सुनो ब्राह्मण का बालक
चाहे गायत्री मंत्र ही नहीं जानता है लेकिन पूजनीय होता है। और सबसे बड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी के ऊपर परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का बालक है इसे मत मारो, लेकिन बाल हत्यारा इसे मत छोड़ो। जब इतना कहा तो भीम हंसने लगा, वाह प्यारे वाह, दो चार तेरे जैसे न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया काम। भगवान ने कहा कि अर्जुन ने गीता को पढ़ा है, हाँ अर्जुन जानता है। आज अश्वत्थामा की मणि निकाली और दाढ़ी मूंड छिला करके उसे अपमानित करके भेज दिया। लेकिन अपमान, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए ना, लेकिन ईर्ष्या हो गई, मेरा अपमान किया, मुझे सभा में से धक्का दे के निकाला। तो विचार करने लगा, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं, क्या करूं? हाँ? अब याद आया, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारा गया था, उनकी पत्नी थी उत्तरा, वो सती होने के लिए जा रही थी, उसे सती नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? जो गर्भवती होती है महिला, उसे सती होने का कोई अधिकार नहीं होता है। इधर कहते हैं ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन आज उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा साहब। द्रौपदी ने बता दी सबरी अपने जीवन की, कि मेरे जीवन में क्या क्या घटना हुई थी, अगर तेरे ऊपर संकट आए तो सीधा गोविंद की शरण में चले जाना। आज उत्तरा जाते हैं कि पाहि पाहि महादेवन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। गोविंद बचाओ, मुझे नहीं, इस घर में जो बालक पल रहा है ना उसे बचाओ। क्यों? अगर आज इस बालक को आपने नहीं बचाया ना तो संसार कहेगा वाह आया था हस्तिनापुर की रक्षा करने वाला। इसलिए मेरी रक्षा मत करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उत्तरा बड़ी समझदार थी। आज मेरे भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के घर में प्रवेश किया और गदा को इतनी जोर से घुमाया कि चक्र बन करके यार ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इधर ये सारा दृश्य कौन देख रही थी? कुंती बुआ। कुंती ने देखा और आज भगवान के चरणों में आकर के भगवान को प्रणाम करने लगी और भगवान से कहने लगी, आप तो साक्षात भगवान हैं, जिसने मेरी पग पग पर मेरी रक्षा की है। हाँ? जब जब मेरे पुत्रों पर कष्ट आया है आपने उनकी रक्षा की है। आप तो भगवान हैं और साहब भगवान ही बचाता है साहब, है बचाता कि नहीं बचाता है?
भगवान, यही मूर्खता है इंसान की। वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाता है, लेकिन जब दुख आता है ना, भगवान की देहली पे जाके नाक रगड़ता है और भगवान को बार बार याद करता है। आइए आपके बीच में श्रीमान बाबूलाल शर्मा जी। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया मैसेज आया। दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा। सुनो, अगर आपने सुख में ही सुमरने लगे तो दुख आपको नहीं आएगा। आज मेरे भगवान ने कुंती को दुख नहीं दिया, सुख ही सुख दे दिया। मेरे भगवान आज भीष्म पितामह को दर्शन देते हैं और उनका अंतिम संस्कार करवा करके सुंदर शिक्षा दिला करके स्वयं द्वारकापुरी चले जाते हैं। पीछे से उस बालक का जन्म हो जाता है। उस बालक का जन्म हो गया। अब वो बालक देख रहा है, जन्म लेते ही बैठ गया। वो कहाँ है जिसने मुझे घर में बचाया था। मेरे भगवान भी आए हैं और जैसे ही भगवान की गोदी में गया, वो बालक खिलखिला करके हंस गया। ये वही तो है जिसने मुझे घर में बचाया था। मेरे भगवान ने उस बालक के सर पे हाथ फेरा और कहा कि तेरा नाम मैं परीक्षित रखता हूं। और एक और नाम है परीक्षित का, विष्णुव्रात। और ये परीक्षित कौन है? परीक्षित हम सब तुम हैं। जब भगवान इस गर्भ से जीव को बाहर भेजता है तो सर पे हाथ फेर करके भेजता है, बेटा जा मुझसे जैसा तू वचन दे करके जाना ना, ऐसे ही भजन करना जा करके। हाँ? इधर मेरे भगवान द्वारका जाते हैं, पीछे से यदुवंश को श्राप लग जाता है। मेरे भगवान आज साकेत धाम को चले जाते हैं। इधर से अर्जुन आता है रोता हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? 3 अवस्था में लटकता है ये चेहरा। जब व्यक्ति झूठ बोल करके आता है, झूठ बोल करके आता है। दूसरा, जब पाप करके आता है। और तीसरा, जब अपना कोई छोड़ करके चला जाता है। सब द्वारकापुरी में कुशल मंगल है। और जब इतना कहा कि अर्जुन रोने लग गए। साहब अर्जुन रोने लगे तो युधिष्ठिर ने पूछा क्यों रो रहे हो? आज अर्जुन कहते हैं कि भैया क्या बताएं, जो हमारा रखवाला था ना द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया साहब। और ये कुंती ने सुना और कुंती 6 बार कृष्ण कृष्ण कहते और भगवान के धाम को चली जाती है। इधर युधिष्ठिर जी कहते हैं अरे अर्जुन
इतने दिनों के बाद आया और इतने दिनों के बाद भी तू अशुभ समाचार लेकर के आया। हाँ? इस अशुभ समाचार को सुनाने से पहले तेरे प्राण नहीं निकल गए। अब हम जी करके क्या करें? परीक्षित को राजा बना दिया और स्वयं हिमालय की ओर चले गए। सह शरीर तो केवल युधिष्ठिर जी गए थे स्वर्ग के अंदर। आइए भक्तों, इधर राजा परीक्षित बन गए। एक दिन परीक्षित राजा के मन में आया कि मैं अपना राज्य देख के आता हूं। राजकोष में जाते हैं, सोने का मुकुट लेकर के आते हैं और पहन करके चल दिए साहबाज। जब पहन करके चले ना, तो रास्ते में क्या देखा उन्होंने? बड़ा कौतुक देखा। कौन सा? कि एक स्त्री रुदन कर रही है, वहां पे एक पुरुष खड़ा हुआ है। ये कौन है स्त्री? ये स्त्री पृथ्वी, पुरुष है धर्म, और कलयुग ने धर्म के 3 चरण काट दे, चौथा चरण भी काटना चाहता है। कौन कौन से चरण है? 3 चरण। वो कहते हैं सतयुग में सत्यता चली गई, त्रेता में पवित्रता चली गई, द्वापर में दया चली गई। अब बता दो किसी के अंदर दया है तो बता दो। थोड़ा सा कोई अब शब्द बोल दो, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आजा बेटा मैदान। राधे राधे। है किसी के अंदर दया? नहीं है साहब। अब कलयुग बचा तो केवल दान पर बचा है, और जहां पर ऐसे बड़े बड़े दानवीर होते हैं, वहीं पे धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। परमात्मा भी कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो परमात्मा हमारा साथ हमेशा देता है। इधर लंबी भुजाओं वाला, जिसकी लंबी लंबी मूंछ है, काला विकराल, वो दान को भी खत्म करना चाहता है। करना चाहता कि नहीं चढ़ना चाहता है? हाँ? अगर कोई सर्कस होता, जादूगर वाला होता, तो सिनेमा हॉल फुल होता। चाहे होती 300 रुपए की टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? होती कि नहीं होती? लेकिन धार्मिक कार्यों में साहब लोग बढ़ चढ़ करके कम भाग लेते हैं। लेकिन धन्य हमारे गोविंदगढ़ की भूमि, जहां पर राम कथा और भागवत कथा चल रही है, और सभी भक्त बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले। राधे। ऐसे भक्तों की तो आवश्यकता है, तभी तो हमारे गोविंदगढ़ का नाम गोविंदगढ़ रखा गया है, जिसमें स्वयं साक्षात गढ़ यानी किला, और किले के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है, तभी तो इसका नाम गोविंदगढ़ पड़ा है। बोले राधा रानी सरकार की। आज जब देखा ना ये कलयुग है, क्या चाहते हो? कलयुग कहता है कि सर्वनाश, सब कुछ खत्म कर दूंगा। हाँ, परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में रह करके सब कुछ खत्म कर देगा, मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन कलयुग ने पता लगाया कि ये राजा परीक्षित हैं, इनके अत्याचार नहीं होता है, पाप नहीं होता है, हाँ, हिंसा नहीं होती है, इनके शरण में जाना चाहिए। आज शरण में गिर गए और कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा कि मुझे रहने का जगह दे दो, रहने की स्थान दे दो मुझे। हाँ, रहने की लिए स्थान दे दो आप। आज कौन सा स्थान देते हैं भक्तों? अगर वो स्थान आपके घर के अंदर भी है तो निकाल देना, निवेदन करना मेरा काम है। बाकी विस्तार से कल बताऊंगा, कोशिश करना, जीवन संवर जाएगा। कौन कौन सी जगह रहता है कलयुग? कि दूतम पानम पर स्त्री शोनायत्रा चतुर्विधा। द्यूत यानी जहां पे जुआ खेली जाती है, ताश खेली जाती है, जहां पर पैसे से सट्टा लगाया जाता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। पानम, जहां पे मदिरे का पान होता है, शराब पी जाते हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है। और सुनो, शराब का तो मैं बताऊंगा, अब समय का भी इंतजार हो रहा है सभी का, है ना? क्योंकि अब धीरे धीरे घड़ी भी अपना टाइम बताने लग गई है।
देखिए इधर दूतम पानम परिस्त्रीगमनम, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर पराये पुरुष के साथ स्त्री और पुरुष पराये स्त्री के साथ संबंध जोड़ता है तो वहां पर भी कलयुग वास करता है। जहां पर मांस मंदिरा का भक्षण किया जाता है वहां पर कलयुग होता है। जहां पर बड़ों का अनादर होता है, संत ब्राह्मणों का अनादर होता है, उसके घर पर कलयुग का वास होता है साहब। आज कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं तो यहाँ रहता हूं, अच्छी जगह दो, तो मुंह से निकल गया स्वर्ण निवासा। अब भगवान कहते हैं कि अस्मिन कांचनम धातु, धातुओं में सोने में रहता हूं, लेकिन वो सोने का मुकुट है, उसमें कलयुग कैसे बैठ जाएगा? वो पाप की कमाई का है। हाँ, वो किसका है? अत्याचार करके नहीं कमाया हुआ धन है। और जहां पर पाप से कमाया हुआ धन होता, दलाली करके लिया जाता है, किसी का हक खाके आप रख लेते हैं या ब्याज खा करके रख लेते हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है साहब। और जहां पर सट्टा लगा करके पैसा कमाया जाता है, और जहां पर चोरी करके धन इकट्ठा किया जाता है। जो चोर होता है ना, चोरी तो कर लेता है, फिर भी उसके घर के अंदर चुवाई कुल्ला मांदरी खाते हैं। चाहे कितने चोरी कर ले, फिर भी वो भूखा ही मरता है। ये कलयुग का वास है। हाँ हाँ, आज स्वर्ण निवासा कलयुग मुकुट में जाकर के बैठ गया ऐसा। इधर वहीं पे पास में आश्रम था, सम्यक ऋषि का, तपस्या कर रहे थे और कहने लगे ऐसे ढोंग पाखंड फैलाते हो या हमें जल पिलाओगे? अरे हमें जल पिलाओ, हमें बड़ी प्यास लगी है। लेकिन सम्यक ऋषि खड़े नहीं हुए तो मरा हुआ सर्प उठा करके गले में डाल दिया और कहते ना, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, वाकी मत पहले हर ले। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आपको बताता हूं, जागो प्रभु दारुण दुख देगी। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को भर लेते हैं। बुद्धि काम करना बंद कर देगी। जब बुद्धि काम करना बंद कर दे तो समझ लेना अब तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर सर्प डाल करके चले गए, पीछे से श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया। जब मालूम चला ना कि संत मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए तो कमंडल से जल लिया और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक छक सर्प डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए भक्तों, श्राप लग गया। कल की कथाओं के बारे में आपको हम थोड़ा अवगत करा देते हैं। अब कुछ ही क्षणों में सुखदेव भगवान की झांकी आपके सामने आएगी और बहुत विशेष सूचना आपके बीच में है। सभी ध्यान से सुने। जिन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान में जो भक्त बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, वो भक्त मेरे भगवान भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। जो भगवान के कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो कुछ दान दाताओं के इस प्रकार से नाम है कि डॉक्टर श्रीमान मोहनलाल शर्मा जी, जिन्होंने इस सप्ताह के अंदर जितना भी जल की व्यवस्था है वो उनकी तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाइए श्रीमान मोहनलाल शर्मा जी के लिए। और एक बोरी गेहूं का आटा इस भागवत में दे रहे हैं श्रीमान शिवराम जी शर्मा, जीर खेड़ी वाले। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए एक बार। 50 किलो गेहूं अनिल बोहरा जी, गोविंद निवासी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं।
और जो कि कल माता बहनें कलश यात्रा करके आई, बहुत परिश्रम किया माता बहनों ने, धूप में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, अपने लिए ताली बजाओ आप। और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी ठंडी ठंडी व्यवस्था की गई कोल्ड ड्रिंक की, जो आते ही बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। इस सप्ताह के अंदर बालाजी मेडिकल गोविंदगढ़ से आपको ये व्यवस्था की गई थी कोल्ड ड्रिंक की। एक बार इन भक्तों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और जो भी दानदाता इस अनुष्ठान में सप्ताह में भाग ले रहे हैं, उन्हीं सभी दानदाताओं के लिए मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। राधे राधे। आइए भक्तों, आज एक गौरमुख नाम का शिष्य आता है, राजा परीक्षित से कहता है कि मुक्ति का जतन कर ले, मुक्ति का उपाय कर ले। लेकिन मैं आपको बता रहा था कल की कथा के बारे में, कल कि अब बड़ी सुंदर सुंदर है, जैसे जैसे कथा बढ़ेगी ऐसे ऐसे आनंद। सुखदेव भगवान आपके बीच में आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर झांकी है और बड़ी अलौकिक झांकी। सभी सुखदेव जी का दर्शन करेंगे। और जो हमारे भागवत के मुख्य यजमान बने हैं, वो एक बार सभी अपने धर्मपत्र के साथ आगे आ जाएं। सुखदेव जी का पूजन होगा, उसके बाद जितनी माता बहनें सभी पूजन करेंगी। बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज। घूंगर वाले केस जल के सुख मुनि चरण प्रणाम हो। षोडश वर्ष किशोर मूर्ख श्याम वरण दिगंबरम। घूंगर वाले पंकज शोभितम। मोद जंतु विचार ऊर्ज बिना भी गभीर विराजिता। जो भी सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, कोई मस्तिष्क पे चंदन नहीं लगाएगा, चरणों में लगाएंगे सभी। जो घोषतम उधर से श्री कृष्ण चरित पुनीत वर्णत सुख मुनि चरण प्रणाम। लूट लिया दिल मेरा मेरा, 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 लूट लिया दिल मेरा। काली ओ कमली वाले ने लूट लिया दिल मेरा। वाली वाले ने लूट लिया दिल मेरा। मुरली वाले ने लूट लिया दिल मेरा। मुरली वाले ने लूट लिया दिल मेरा। टीवी पे भी आएगी कथा, हाँ वो आपको बता दिया जाएगा, इसलिए आराम से बड़े प्रेम से पूजा करें। राधे राधे। सुना है जो तेरे दर पर आवे, उसके सब संकट कट जावे। उसके सब संकट
जावे, मुझके सब संकट कट जावे। ओ शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। मुरली वाले जी दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हूँ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। जन्म का मैं हूँ भटका, बेटा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। बेटा आज भंवर में अटका। हे बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा मेरा। दूर करो दुख मेरा प्यारे। दूर करो दुख मेरा मेरा। दूर करो दुख मेरा मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा। गिरवर 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 धारी जी दूर करो